नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्रिय दर्शकों का। आइए हम जानते हैं मकर राशि वालों के लिए राहु केतु का ये परिवर्तन क्या परिणाम लेकर आ रहा है। 23 तारीख को राहु और केतु ने अपनी राशि बदल ली है। अगले 18 महीनों के लिए एक लंबा वक्त है। राहु वृषभ राशि, केतु अपनी वृश्चिक राशि में चले गए, अपनी उच्च की राशि में है। और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा मकर राशि वालों के ऊपर अगले 18 महीनों में, आइए इसको समझते हैं, जानते हैं और इसके उपाय के ऊपर भी विचार करेंगे जिससे हमें अच्छे परिणाम मिले। ध्यान से देखिए गोचर कुंडली को। राहु जो है आपके पंचम भाव में और केतु जो है आपके एकादश भाव में बैठे हैं। राहु जहां पर बैठते हैं वहां से 7वें, 5वें और 9वें भाव को देखते हैं। इसी क्रम में केतु भी देखते हैं। राहु की दृष्टि नीच की होती है। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। पंचम भाव में आपके राहु और केतु जो है एकादश भाव में विराजित हैं। अगर राहु केतु आपकी जन्म कुंडली में सही अवस्था में है, कोई बुरे दोष नहीं बना रहे हैं अन्य ग्रहों के साथ, तो आपके लिए गोचर सामान्य रहेगा। अगर राहु केतु पीड़ित हैं, बुरे दोष बना रहे हैं, तो आपके लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, इस बात को भी भूलना नहीं है। क्योंकि किसी इंसान के ऊपर मुसीबतों का बोझ लदा हो और उसके ऊपर एक बोझा और लाद दिया जाए तो तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। अब ध्यान से समझिए और सुनिए। और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी के लिए है। आपकी राशि को शनि की 7.5 का प्रभाव है। पंचम भाव में राहु का गोचर होना। पंचम भाव एक शक्तिशाली मूल त्रिकोण भाव है। विद्या, संतान और कार्य में सफलता और असफलता और सुखों का विचार किया जाता है। प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। पंचम भाव में राहु अच्छे फल नहीं देता है। प्रेम संबंध में तनाव या मतभेद हो सकता है। आर्थिक कष्ट हो सकते हैं। पेट के रोग बढ़ सकते हैं। पुत्र सुख में कमी दे सकता है राहु। कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में रोक टोक पैदा हो सकती है और कई अवरोध आ सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मानसिक अशांति हो सकती है। आप भ्रमित हो सकते हैं। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधान रहें। जितना उल्टा प्रभाव रिश्तों पर होगा उतना ही सकारात्मक प्रभाव होगा आपकी आर्थिक स्थिति पर। अर्थात रिश्ते बिगड़ेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो एक तरफ से पैसा आ रहा है लेकिन लोगों का साथ नहीं मिल रहा है। अब जिसको आप गाली गलौज करेंगे, जिसके साथ लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो आपके साथ नहीं होगा। पैसा जरूर होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, दौलत होगी, आमदनी बढ़ेगी, नौकरी व्यापार में लाभ हुआ, बड़ा मुनाफा हुआ, बड़ा पद भी मिल सकता है। ये तब होगा जब आपकी सेहत ठीक हो, रिश्तों में तनाव ना हो। सेहत अच्छी हो, तनाव ना हो तो इस पैसे का उपयोग कर पाएंगे। घर वालों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो मिल बैठकर अपनी खुशियां बांट पाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि तनाव से बचना है, सेहत को सही रखना है और रिश्तों को बिगड़ने नहीं देना है। अच्छी अच्छी सफलताएं पाकर आप बहुत खुश होंगे। कई अच्छी अच्छी सफलताएं आपको मिलेंगी लेकिन आपकी मानसिक चिंता के कारण आप उनको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। यानी सफलताएं आएंगी और वापस लौट के चली जाएंगी। यहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि आप पहले से ही अपना रिश्ते बिगाड़ चुके हैं, तकलीफ में है। अब आपको दुख दर्द है रिश्तों के टूटने का, छूटने का, अकेलेपन का। पैसा तो जो आ रहा है सो आ रहा है। पैसे की गति आने की और बढ़ेगी। आज 100 आ रहे थे, कल 200 आएंगे। लेकिन अब इस बीच में आपके रिश्ते बिगड़ गए तो एक इंसान इस दुनिया में अकेले नहीं जी सकता है। उसको रिश्तों की आवश्यकता है। जब रिश्ते नहीं तो वो सोचता है कि अब कुछ नहीं। ऐसे में कुछ बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपके हाथ से निकल भी सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा, पैसों को एक तरफ रखिए, रिश्तों को एक तरफ रखिए। दोनों का अगर बैलेंस बराबर हो गया तो फिर आपके लिए राहु केतु का यह गोचर किसी भी प्रकार से कष्टकारी नहीं होगा। शेयर मार्केट, राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अच्छा लाभ होने की संभावना है। अद्भुत लाभ कह सकते हैं, शानदार लाभ होने की संभावना है।
आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पिता से झगड़ा हो सकता है, आपकी पैतृक संपत्ति आपको कम मिल सकती है, या मिल भी गई तो आप उसका सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपको पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। आपको राहु इतना ज्यादा भ्रमित कर देगा कि आप अगर छात्र छात्राएं हैं तो आप अपनी काबिलियत के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार विद्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी, यानी आप में जितनी योग्यता है उतनी योग्यता के बराबर भी शिक्षा अगले 18 महीनों में आपको नहीं मिल पाएगी। विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का। माता पिता अगर सुन रहे हैं और आपके बच्चे हैं तो ध्यान रखिएगा। और जिसको जितनी योग्यता होती है, और अगर उतनी बढ़िया जॉब या उतनी बढ़िया शिक्षा या सफलता ना मिले या सैलरी पैकेज मन मुताबिक ना मिले, तो ऐसे में क्या होता है, दिमाग खराब, भ्रम, इंसान गलत रास्ता पकड़ लेता है। और राहु और केतु तो वैसे ही गलत रास्ता दिखाने वाले ग्रह हैं। खास करके राहु, यहाँ कम पैसे मिल रहे हैं, किसी गलत रास्ते में ज्यादा पैसे मिल गए, बस भटक गए, और एक बार भटके तो वापस आना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। अर्थात राहु केतु आपको अच्छे मार्ग से हटाकर बुरे मार्ग पर लेकर चला जाएगा। यहाँ पर आप अपनी योग्यता का प्रयोग किसी ऐसी जगह करने लगेंगे जहां पर नंबर 2 से रिश्ता जुड़ जाए, यानी कि बुरे कामों से। व्यवसाय करने वालों को यह लाभ अवश्य देगा, पर आप अगर सच बोले तो आपको सच का साथ देना होगा, रिश्तों को निभा कर रखना होगा। नहीं तो व्यवसाय में लाभ जो होगा वो अल्पकालीन होगा, यानी कुछ दिनों का होगा, और रिश्ते बिगड़ जाने से, कॉन्ट्रैक्ट बिगड़ जाने से, समाज में बदनामी हो जाने की वजह से सब कुछ हाथ से चला जाएगा। तो अल्पकालीन कीर्ति या सम्मान राहु देंगे, पहले एकदम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, फिर एकदम से आपको समाज में बदनामी कराएंगे, रिश्ते बिगाड़ेंगे, उल्टी सीधी हरकतें कराएंगे, और उसके बाद बिल्कुल नीचे जमीन पर ले आएंगे। तो इन सब से आपको बचना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु शनि या शनि राहु या राहु शनि का कोई संबंध है, या कोई पीड़ित है, या कोई भी किसी भी प्रकार का अशुभ चीज है, तो आपको अनेक कष्ट हो सकते हैं। बात करें केतु की, तो केतु जो है वो राहु से कम घातक है। केतु पढ़ाई लिखाई का रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, राहु बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। केतु सफलता के रास्ते बनाएंगे, राहु उसमें रोड़े अटकाएंगे। लेकिन बड़े कठिन परिश्रम से और बड़े शानदार दिमाग की उपज से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको भ्रमित नहीं होना है, खुद पर पूर्ण विश्वास रखना है, तभी मकर राशि वालों के लिए राहु केतु का यह गोचर लाभकारी होगा, अन्यथा कष्ट ज्यादा भी हो सकते हैं। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, इन सबसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इन रिश्तों में कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, तनाव पैदा हो सकता है। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना यह है, गणेश जी की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, सब मंगल होगा। और एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिए, या एक लाजवर्द रत्न धारण कर लीजिए अपने गले में। निश्चित तौर पर शनि के सभी प्रकार के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लाजवर्द रत्न जो है वो शनि के अशुभ प्रभाव, केतु के अशुभ प्रभावों को समाप्त करता है और जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आता है। लाजवर्द रत्न यानी लैपिस बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। लॉकेट के रूप में, चांदी में बने हुए लॉकेट के रूप में आपको मिलेगा, आपके घर तक जाएगा, और आप अगले 18 महीने सुरक्षित रह पाएंगे। हरिओम, नमस्कार।